नमस्कार। एडुस्थली के हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, हम आपके लिए बिहार स्पेशल मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज जनवरी 2024 माह से ला रहे हैं और इस कड़ी में आज आपके लिए अक्टूबर 2024 माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, व्हाट पोजीशन हैज़ बिहार अचीव्ड इन पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड क्लीनिंग ऑफ गार्बेज यूनिट्स अंडर स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 के तहत जन भागीदारी एवं कूड़ा इकाइयों की सफाई में बिहार ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका आंसर है पहला स्थान। राष्ट्रव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 14 सितंबर 2024 से 1 अक्टूबर 2024 तक स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम पर मनाया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का उद्देश्य स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करना है, जिसमें वृक्षारोपण एक प्रमुख गतिविधि थी। यह पहल स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ एवं हरित भारत को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है, जिसे 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री द्वारा 2014 में किए गए इसके शुभारंभ की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 2, इंडियाज फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट जेन नेक्स्ट लैब हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? भारत की पहली अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब किस शहर में लॉन्च की गई है? इसका आंसर है गया जिला। इसका उद्घाटन नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यन द्वारा किया गया। यह लैब राज्य में प्रशासनिक सुधारों और नई तकनीक की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसका उद्घाटन BIPARD के कैंपस में किया गया, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रश्न संख्या 3, विच ऑफिसर फ्रॉम बिहार कैडर हैव बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? बिहार कैडर के किस अधिकारी को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है श्री विपिन कुमार जी को। प्रश्न संख्या 4, हाउ मच पेनल्टी हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार टू कर्ब इलीगल माइनिंग इन द स्टेट? बिहार राज्य सरकार द्वारा राज्य में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए कितने जुर्माने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है 10 लाख। प्रश्न संख्या 5, विच स्टूडेंट फ्रॉम बिहार हैज़ वॉन UN रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इंडिया 2024 अवार्ड? बिहार से UN रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इंडिया 2024 पुरस्कार किसने जीता है? इसका आंसर है प्रख्यात प्रतीक। इस अवार्ड का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों SDG को आगे बढ़ाने के लिए रोबोटिक्स में व्यवहारिक समाधानों का प्रदर्शन करना है। प्रश्न संख्या 6, which cyclone caused significant rainfall in the districts of Patna, Gaya and other nearby districts which occurred in the month of October 2024? किस चक्रवात के कारण पटना, गया और अन्य आसपास के जिलों में अक्टूबर 2024 के महीने में अत्यधिक वर्षा हुई? इसका आंसर है साइक्लोन दाना, चक्रवात दाना के कारण। प्रश्न संख्या 7, रिसेंटली विच लैंग्वेज हैज़ बीन डिमांडेड बाय JDU लीडर टू बी ग्रांटेड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस? हाल ही में JDU नेता ने किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग की है? इसका आंसर है मैथिली भाषा। अभी भारत में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिसमें संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली शामिल हैं। शास्त्रीय भाषा का दर्जा उन भाषाओं को दिया जाता है जो 1500 साल से ज़्यादा पुरानी है और जिनकी साहित्यिक विरासत समृद्ध, उच्च स्तरीय और अनूठी है। किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने से कई फायदे होते हैं, जिनमें शामिल है भाषा के अध्ययन के लिए समर्पित अनुसंधान केंद्रों और शैक्षणिक कार्यक्रमों की स्थापना करना, भाषा सीखने वाले छात्रों को सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करना, प्राचीन ग्रंथों के दस्तावेजीकरण और संरक्षण को प्रोत्साहित करना, भाषा के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की गहन समझ को बढ़ावा देना। प्रश्न संख्या 8,
What is the logo and mascot of Women's Asian Championship Trophy to be held in Rajgir from 11th November to 20th November 2024? 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक राजगीर में आयोजित होने वाली महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का लोगो और शुभांकर क्या है? इसका आंसर है, इसका लोगो बोधि ट्री है और उसका शुभंकर गुड़िया है। प्रश्न संख्या 9, विच एग्जिस्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ बिहार इज सेट टू बी कन्वर्टेड इनटू ए टाइगर रिजर्व? बिहार के किस मौजूदा वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व में परिवर्तित करने की योजना है? इसका आंसर है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को। मैं बता दूं कि बिहार का पहला बाघ अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। इसकी स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी। एनटीसीए की एक रिपोर्ट के अनुसार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी वर्तमान में 54 है, जबकि 2018 में इसकी आबादी 31 थी। जहां तक कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात रही, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाने वाले मुख्य जानवर बंगाल बाघ, भारतीय तेंदुए, भारतीय सुअर, सुस्त भालू, सांबर हिरन, चीतल, 4 सींग वाले मिर्ग और नीलगाय हैं। यह निवासी पक्षियों की 70 से अधिक प्रजातियों का घर है जो पूरे वर्ष में यहीं रहते हैं। प्रश्न संख्या 10, Which program of Bihar Skill Development Mission has been praised recently by the central government? बिहार कौशल विकास निगम के किस कार्यक्रम की हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रशंसा की है? इसका आंसर है शक्ति प्रोग्राम। और शक्ति प्रोग्राम का फोकस जो अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन है उनकी सशक्तिकरण पे फोकस ये मिशन करता है, ये प्रोग्राम करता है। और ये इनिशिएटिव उनकी स्किल को इन्हांस करता है। इस इनिशिएटिव के तहत उन्हें ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है। प्रश्न संख्या 11, Which is Bihar first dry port which was inaugurated by Industry Minister Nitish Mishra on 21st October 2024? बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कौन सा है जिसका उद्घाटन उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने 21 अक्टूबर 2024 को किया था? इसका आंसर है बिहता ड्राई पोर्ट। स्ट्रेटेजिकली ये एयरपोर्ट लोकेटेड है और इस ड्राई पोर्ट आयात और निर्यात के लिए यह केंद्रीय केंद्र के रूप में काम करेगा, जो आवश्यक सीमा शुल्क एवं भंडारण क्षमताओं को सीधे बिहार तक पहुंचाएगा। और इस बिहटा ड्राई पोर्ट से पहला कंसाइनमेंट रसिया के लिए भेजा गया था। प्रश्न संख्या 12, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड लीड हैज बीन कंफर्म्ड बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? बिहार के किस जिले में जिंक और लेड की मौजूदगी की पुष्टि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा की गई है? इसका आंसर है बांका जिला। प्रश्न संख्या 13, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार 5th सिविल एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड? बिहार के किस जिले में 5वां नागरिक हवाई अड्डा बनने जा रहा है? इसका आंसर है पूर्णिया। प्रश्न संख्या 14, विच जर्नलिस्ट फ्रॉम बिहार रिसीव्ड द पंडित प्रताप नारायण यंग लिटरेरी अवार्ड? बिहार के किस पत्रकार को पंडित प्रताप नारायण युवा साहित्य पुरस्कार मिला? इसका आंसर है रविशंकर उपाध्याय। प्रश्न संख्या 15, विच पोजीशन हैज बीन सिक्योर्ड बाय द बिहार टीम इन द 38th सब जूनियर बॉयज हैंडबॉल कंपटीशन? 38वीं सब जूनियर बालक हैंडबॉल प्रतियोगिता में बिहार टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका आंसर है तीसरा स्थान। यह चैंपियनशिप 3 से 7 अक्टूबर 2024 के बीच हैदराबाद में आयोजित की गई थी और इसमें पहला स्थान मध्य प्रदेश ने पाया और दिल्ली दूसरे स्थान पर, वहीं बिहार तीसरे स्थान और हरियाणा भी तीसरे स्थान पर रहा। प्रश्न संख्या 16, अंडर रूफटॉप गार्डनिंग स्कीम व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रांट विल द बेनिफिशरीज रिसीव फॉर द ईयर 2024-25? रूफटॉप गार्डनिंग योजना के तहत वर्ष 2024-25 के लिए लाभार्थियों को कितनी प्रतिशत अनुदान मिलेगा? इसका आंसर है 75% अनुदान मिलेगा। छत पर बागवानी योजना बिहार सरकार की एक बेहतरीन स्कीम है। इसके जरिए बिहार के निवासी छत पर फल सब्जी उगाने के लिए 75% सब्सिडी लेकर आसानी से बागवानी कर सकते हैं। अगर आप छत पर बागवानी में 10,000 रुपये खर्च करते हैं तो सरकार की तरफ से आपको सब्सिडी के तौर पर 7,500 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ पटना सदर,
दानापुर, फुलवारी एवं खगौल और भागलपुर, गया एवं मुजफ्फरपुर के निवासी ही ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 17, बिहार पोस्टल सर्किल पेड ए ट्रिब्यूट टू विच पर्सनालिटी बाय रिलीजिंग ए स्पेशल कवर। बिहार डाक सर्किल ने एक विशेष कवर जारी करके किस व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि दी? इसका आंसर है सर रतन टाटा को। आप जानते हैं कि सर रतन टाटा एक महान इंडस्ट्रियलिस्ट और वो चेयरमैन थे टाटा सन्स ग्रुप के। प्रश्न संख्या 18, हु हैज बीन अवॉर्डेड द उदयराज सिंह स्मृति सम्मान फॉर द ईयर 2024? वर्ष 2024 के लिए उदयराज सिंह स्मृति सम्मान किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ममता कालिया जी को। प्रश्न संख्या 19, what rank was secured by Bihar in the registration of TB patients in the financial year 2023-2024? वित्तीय वर्ष 2023-24 में टीबी मरीजों के पंजीकरण में बिहार को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ? इसका आंसर है तीसरा स्थान। प्रश्न संख्या 20, द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी इज बीइंग डन इन विच सिटी ऑफ बिहार? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण कार्य बिहार के किस शहर में किया जा रहा है? इसका आंसर है पटना, और यह राजेंद्र नगर पटना में इसका निर्माण किया जा रहा है। इसका एम है साइंस को पॉपुलराइज करना। प्रश्न संख्या 21, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार स्टूड फर्स्ट अंडर द वीर गाथा प्रोजेक्ट? वीर गाथा परियोजना के अंतर्गत बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? इसका आंसर है वैशाली जिला। इसकी स्थापना 2021 में वीरता पुरस्कार विजेताओं की वीरता, निस्वार्थ बलिदान और साहस की प्रेरक कहानियों और छात्रों के बीच इन बहादुर दिलों की जीवन कहानियों को प्रसारित करने और उनमें देशभक्ति की भावना पैदा करने के उद्देश्य से की गई थी। प्रश्न संख्या 22, विच पर्सनालिटी फ्रॉम बिहार गॉट इंक्लूडेड इन द 2024 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड बेस्ट 2% साइंटिस्ट? विश्व के सर्वश्रेष्ठ 2% वैज्ञानिकों की 2024 की सूची में किस व्यक्तित्व को शामिल किया गया है? इसका आंसर है श्री अनिल कुमार यादव। प्रश्न संख्या 23, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट फ्री वैक्सीनेशन कैंपेन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर? कौन सा राज्य सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना? इसका आंसर है अपना बिहार राज्य। प्रश्न संख्या 24, नेम द बॉलीवुड एक्टर फ्रॉम बिहार विच गॉट स्पेशल मेंशन अवार्ड फॉर हिंदी फिल्म इन द 17th नेशनल फिल्म अवार्ड? बिहार के उस बॉलीवुड अभिनेता का नाम बताइए जिसे 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में हिंदी फिल्म के लिए विशेष उल्लेख पुरस्कार मिला। इसका आंसर है मनोज वाजपेयी। प्रश्न संख्या 25, द ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर वॉज हेल्ड ऑन 22 to 23 अक्टूबर 2024 इन विच सिटी ऑफ बिहार? यात्रा और पर्यटन मेला जिसका आयोजन 22 से 23 अक्टूबर 2024 के बीच किया गया, यह बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया? इसका आंसर है पटना, और ये सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर पटना के ज्ञान भवन में इसका आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 26, विच प्लेयर फ्रॉम बिहार बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर ए सेंचुरी इन प्रोफेशनल क्रिकेट? बिहार का कौन सा खिलाड़ी प्रोफेशनल क्रिकेट में शतक बनाने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बन गया? इसका आंसर है वैभव सूर्यवंशी, और महज 13 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2025 सीजन के लिए राजस्थान रॉयल्स के साथ अनुबंध करने वाले वह सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। प्रश्न संख्या 27, रिसेंटली हु हैज बीन मेड द न्यू डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ बिहार? हाल ही में बिहार का विकास आयुक्त किसे बनाया गया है? इसका आंसर है प्रत्यय अमृत। प्रश्न संख्या 28, हु इनागुरेटेड बापू टावर इन पटना बिहार ऑन 155th एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी की 155 वर्षगांठ पर पटना बिहार में बापू टावर का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर है CM नीतीश कुमार ने। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी को समर्पित एक बापू टावर का उद्घाटन गर्दनी बाग पटना में CM नीतीश कुमार के इसका उद्घाटन किया गया, और यह टावर की ऊंचाई 120 फीट है, और इसकी खासियत यह है कि इसकी बाहरी परत तांबे की है जिसका वजन लगभग 42,000 किलोग्राम है।
या जो गोलाकार इमारत की बाहरी दीवार को सुशोभित करती है। बापू टावर की निर्माण लागत 129 करोड़ रुपए है। प्रश्न संख्या 29, हु फ्रॉम बिहार won the silver medal in the senior women category Batumi Open Asian International Wushu Championship in Georgia? बिहार से किसने जॉर्जिया में सीनियर महिला वर्ग बटूमी ओपन एशियन इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? इसका आंसर है अपराजिता मिश्रा। प्रश्न संख्या 30, विच स्टेट इन इंडिया बिकेम फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट AI पावर्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर पॉलिसी मेकर्स एंड मिड कैरियर ऑफिशियल्स? भारत का कौन सा राज्य नीति निर्माताओं और मध्य कैरियर अधिकारियों के लिए AI संचालित निर्णय समर्थन प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर है बिहार। तो इसी के साथ अक्टूबर माह की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सीरीज का ये हमारा अंतिम प्रश्न था। आप सबों को वीडियो को देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद, और हमारा ये अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम आगे भी आपके लिए इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकें। आप सबों को फिर से धन्यवाद। जय हिंद।